लक्ष्मीकांत बुक को आज ये क्लास को देख रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे कि संविधान के किस आधार पर संविधान को आलोचना कर सकता है, यानी मूल तत्वों को समझना, समझ पाए ना कि संविधान को किस आधार पर हम लोग उसको संविधान पर आलोचना होता है। हम लोग देखे थे पिछले वाला वीडियो में कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ था। अगर आप चाहते हैं कि पूरे हम लिस्ट बाय लिस्ट माने 1 बाय 1 करके देखना चाहते हैं तो आप जाइए प्ले स्टोर में और वहां पर डिस्क्रिप्शन बनाया हुआ है, तो प्ले स्टोर में वहां पर सब चीज पाया जाता है। तो हम देखेंगे कि संविधान को किस आधार पर आलोचना कर सकते हैं। देखिए हमारे पास में देखिए आलोचना करने वाले की क्या भूमिका रही, यानी मूल तत्व क्या था कि प्रतिनिधि निकाय नहीं, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुआ। यानी हम कल संविधान निर्माण में बता रहे थे आप सभी को कि संविधान चुनाव जो हुआ था तो जनता के द्वारा नहीं हुआ था। क्यों नहीं जनता के द्वारा हुआ? जनता के द्वारा नहीं हुआ था, यानी जनता जो था जनता के द्वारा नहीं, बल्कि वहां के जो बैठका जो लगता था, जो पावर मेंबर ऑफ था, तो उस कैसे प्रत्यक्ष चुनाव के अप्रत्यक्ष कैसे होता है, मनोनीत करना होता है। मनोनीत आज भी देखते हैं। तो देखिए चुनौती क्या था, एक तरफ से कह सकते हैं कि इसमें कोई था प्रत्यक्ष चुनाव, इसके आधार पर कोई कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। लेकिन संविधान निर्माता ने उस समय की परिस्थिति समझिए कि शिक्षा की कितना कमी था, अशिक्षा कितना था, क्योंकि हमारा क्या था, कमर कौन तोड़ लेता, बीटेड। और उस सब स्थिति में उतना तो जनता जानकारी नहीं था, क्योंकि क्या था कि नेहरू जी के भी 48 में बोले थे कि नहीं, मेरा जो होना चाहिए संविधान है वह कुछ है प्रत्यक्ष चुनाव हो, यानी जनता के द्वारा होना चाहिए। लेकिन परिस्थिति आप समझिएगा ना कि वहां की क्या परिस्थितियां था। यानी हम कह सकते हैं कि चुनाव जो हुआ था प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष, यानी मनोनीत करके संविधान को बनाया गया। तो हम कह सकते हैं कि इस पे आलोचना की जाती है। लेकिन ये मूल तत्व है। आप बताइए कि अगर संविधान में ऐसा कोई थोड़ी है कि सभी के लिए एक सम्मानित है, तो हम इस आधार पर नहीं कर सकते। लेकिन उस समय की परिस्थिति आप 52 के चुनाव को आप देख लीजिए कि वही लोग प्रतिनिधि में आए कि नहीं आए। कांग्रेस का प्रभुत्व था, यानी कांग्रेस के क्या था, कौन संघर्ष किए थे, कांग्रेस ने संघर्ष किए थे। तो कांग्रेस जब संघर्ष किए थे तो उस परिस्थिति में कुछ जनता के द्वारा नहीं। याद रखिएगा कि हमारे पास में क्या था कि जनता ने चुना था बल्कि अप्रत्यक्ष मनोनीत किया। क्या मेरी बात को आप समझ में आ रहा है? अगर नहीं आएगा तो कमेंट में के द्वारा भी बनाएंगे। समझ पाए कि अब देखिए शासन अधिनियम 1935, शासन अधिनियम देखिए अब इस पर भी आलोचना करता है। शासन अधिनियम जितना भी हमारे पास में मूल स्ट्रक्चर को लिया गया है, जितना यूपीएससी वाला लिया गया है, जितना हमारे पास में आरबीआई एक्ट को बारे में, तो 1935 के अधिनियम शासन अधिनियम से लिया गया। जैसे कि आप जान रहे हैं कि शासन अधिनियम 1935 में क्या था कि हमारे पास पूर्ण ये ब्रिटिश जो हम पर कब्जा किया था, तो उसमें ये शासन, लेकिन बताइए किसी खास व्यक्ति के लिए, यानी सभी के लिए संविधान सभा ने सभी के लिए बराबरी का प्रतिनिधित्व किया था। मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना? तो आप देखिए कि अब एक और आलोचना पर कोची कहता है कि समय के साथ बर्बाद हुआ, यानी हमारा जो संविधान हुआ 2 साल कितना हुआ था, 2 साल 18 महीना कितना 12 दिन हुआ था, कितना 2 साल 18 महीना 11 दिन संविधान निर्माण, यानी एक तो लंबा प्रोसेस। 2 साल 11 महीना 18 दिन, सॉरी 2 साल 11 महीना 18 दिन। देखिए ये थोड़ी सी फैक्चुअल क्वेश्चन था, मिस्टेक हो गई। तो समझ पा रहे हैं कि समय के बर्बादी हुआ था। मेरी बात को समय के हालांकि आलोचना करने वाला के लोग के ऐसा बिल्कुल, क्योंकि संविधान में, क्योंकि हमारा 60 देश से कोची किया था, संविधान को पढ़ा गया था और संविधान को क्या किया गया था, बनाया गया था। तब समझ पाए, यानी हमारा कुछ संविधान, अमेरिका का मात्र संविधान 4 महीना में रेडी हो गया और हमारे का 2 साल 11 महीना 18 दिन लगी, तब हमारे पास में संविधान लिखित है। और एक और क्या कि सबसे दुनिया के लिखित संविधान भारत में, ऑब्जेक्टिव में भी
रेलवे कंपटीशन में पूछे जाए कि सबसे दुनिया के लिखित संविधान कहाँ के, तो भारत का है। और 2 साल 18 दिन 2 साल 11 महीना 18 दिन इसमें क्या लगा था, दिन लगा था बनने के लिए। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि क्या है। तो इसमें कह सकते हैं कि समय के बर्बाद, इसके आधार पर हम आलोचना कर सकते हैं। लेकिन तो अब देखते हैं कि कांग्रेस का प्रभुत्व था, कांग्रेस का क्या है, प्रभुत्व। यानी देखिए कांग्रेस उस समय, बताइए जिस आधार पर लोग आलोचना आज न करते हैं, उस समय की परिस्थितियों को तो भी समझना चाहिए। मान के चले कि आज हम वीडियो बना रहे हैं और कल के इस वीडियो को बनाने के और डिजिटल हो जाएगा, तो परिस्थिति के अनुसार लोग काम करते हैं। तो लोग कहते हैं कि कांग्रेस का प्रभुत्व था। अब बताइए कि कौन संघर्ष लड़े, कौन ब्रिटेन के खिलाफ रहे, क्योंकि कांग्रेस का एक ही प्रभुत्व था, उसके सिवाय और कोई नहीं था। तो लोगों को मानना होता है कि कांग्रेस का प्रभुत्व था, यानी कांग्रेस के दबदबा था। लेकिन ऐसा तो नहीं था कि किसी एक व्यक्ति के लिए कानून बनाया गया था। मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं हम कहते हैं कि कांग्रेस अपने ही प्रतिनिधि, यानी सभी को प्रतिनिधि सभी व्यक्ति के लिए सम्मान के रूप में रखा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो अब देखेंगे कि हिंदुओं का प्रतिनिधित्व। अब ये बताइए कि भारत जब आजाद हुआ और इस कंडीशन में जिसका प्रतिनिधित्व ये होगा, तो हिंदुओं को क्या था कि प्रतिनिधित्व ज्यादा था। तो लोग ये भी पर आलोचना करते हैं कि ये दबदबा है कि संविधान में ये है, लेकिन इसके आधार पर नहीं। अब बताइए हिंदुओं आज तक किसी के साथ और किसी के आधार पर भेदभाव हुआ, कभी नहीं हुआ। कुछ छोटा मोटा होते रहते हैं। जब घर में हर बर्तन होता है तो ढन ढन करता है, लेकिन वो क्या होता है, एक समय पर शांत हो जाती है। तो उसी प्रकार के क्या है कि हमारे का ढन ढन होते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं कि देश को अखंडता को बात, हमारे लिए सब देश के हित में काम करते हैं। मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना, कि देश के हित के लिए काम किया जाए। यानी कांग्रेस का प्रमुखता है, यानी इसको दबदबा था, लेकिन इस बात को नहीं। अब देखिए हिंदुओं को कोई प्रतिनिधित्व क्या, अब जिसका ज्यादा जनसंख्या उसका क्या, आज भी 10 लाख लोगों पर एक सांसद जाते हैं। मेरी बात को समझ पा रहे हैं, 10 लाख प्रतिनिधि पर एक सांसद जाते हैं। ये कहाँ के, ब्रिटेन के था, जहिया हमारा शासन है ये जहिया बना था। तो परिस्थिति फिर इसमें आलोचना करने वाला के लोगों को बोला कि वकीलों का इसमें सबसे ज्यादा होगा, यानी वकील समझ पा रहे, यानी वकीलों का प्रभुत्व रहे। यानी कानून की जानकारी कौन होंगे, आम इंसान तो कानून पढ़ेंगे नहीं, तो कौन सबसे ज्यादा जानेंगे। तो इसके आधार पर भी आलोचना किया जाता है कि वकीलों हो गया ना। देखिए वकीलों का दबदबा रहा, वकीलों की क्यों दबदबा रहा कि लोग कानून की जानकारी कौन होंगे, वकील। हमारे देश में आज भी देखते हैं कि केस में लोग के ये नहीं पता होता है कि इसमें क्या, लेकिन पढ़ा हुआ व्यक्ति कम। इसीलिए शिक्षित होना हर एक व्यक्ति को लिए ठीक है, ताकि पढ़ने के लिए नहीं कि हमें नौकरी चाहिए, एक व्यक्तिगत रूप से दिमाग को तार्किक सोचने के लिए हमें क्या चाहिए। अब देखिए इसके आधार पर तो आप आलोचना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन ये बताइए कि संविधान सभा ने किसी के सबके प्रतिनिधित्व एक ही हुआ, और ये अगर आप मानिए 92 की चुनाव जो हुआ था 1992 में, तो क्या हुआ, वही लोग तो चुन के आए। अगर हम कर्मों करते थे एक लंबा प्रोसेस, आज भी संविधान बनता लेकिन एक लंबा बनती, समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को। तो लंबा बनता तो उसमें कुछ हो जाता, समय ज्यादा लगता है समय के साथ। इसीलिए हम लोग क्या कर, अब मान लीजिए कि संविधान के जिस आधार पर आलोचना करते हैं, तो मान के चलिए कि हमें पॉजिटिव है, अगर हमें कोई चीज नहीं आ रही है तो हम मान के चलिए एक सीनियर से पूछ लिए, तो उससे हो सकता है कि यूपीएससी की तैयारी की होंगे तो उनको ज्यादा अनुभव होगा। तो अनुभव को लेना थोड़ी गलत बात है, समझता है ना। तो इसी तरह से हम इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आलोचना। आई होप वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी। अगर इस वीडियो में कुछ कमियां पाए जाते हैं तो कमेंट के द्वारा हमें सूचना दे सकते, ताकि हम इसमें और सुधार करते। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।